गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा पहला लेक्चर है नीट के क्लास के अंदर में। आज से मैं नीट को स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला लेक्चर है। तो सबसे पहली बात, नीट क्या होता है सबसे पहले कि इस चीज को हमको समझना बहुत जरूरी है। तो नीट में कैसा होता है, नीट के अंदर में आगे जाकर के आपके 720 मार्क्स की एग्जाम होने वाली है। 720 मार्क्स की एग्जाम होगी आफ्टर द 12th क्लास। और 12th क्लास के बाद में वो एग्जाम आपको मेडिकल फील्ड के लिए या एग्री वगैरह जैसे फील्ड के लिए आपको उस एग्जाम को क्रैक करना बहुत जरूरी होता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए उन एग्जाम्स को आपको क्या करना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा। अगर वो एग्जाम आपकी क्रैक नहीं होगी, अगर बोर्ड में आपके बहुत अच्छे भी परसेंटेज है, बोर्ड में आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी है, तो भी वो मार्क्स आपके वैलिड नहीं माने जाते। आपको नीट, एमएसटी, सीईटी या अगर जो इंजीनियरिंग वाला बच्चा है उसको जेईई की एग्जाम को क्या करना होता है, क्रैक करना होता है। और जो मेडिकल सेक्टर में जाना चाहता है उसको नीट की एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। एमएसटी सीईटी में भी दो ग्रुप होते हैं, एक पीसीबी होता है, एक पीसीएम होता है। एक पीसीबी और एक पीसीएम। तो पीसीएम ग्रुप वाले जनरली मैथ के सेक्टर वाले होते हैं, क्योंकि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होता है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले हमेशा इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं। और जो पीसीबी ग्रुप वाले होते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये होता है, तो वो लोग मेडिकल फील्ड में जाते हैं। तो मेडिकल फील्ड में एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आपकी नीट की एग्जाम क्रैक हो। तो इस नीट के अंदर में क्या होता है, तो इसके लिए आपको प्रॉपरली टाइम लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको नीट को क्रैक करने के लिए प्रॉपरली टाइम देना पड़ेगा। नियर अबाउट 12 to 14 आवर्स आपको कंसिस्टेंट मेहनत करना पड़ेगा। अब जब तक आप कंसिस्टेंट मेहनत नहीं करोगे तब तक के आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, क्योंकि मेहनत, किसी भी चीज को अगर सक्सेस पाना है, किसी भी चीज में हमको अगर सक्सेस अचीव करना है, उसके लिए हमको बहुत मेहनत करना होता है। और बिना मेहनत से कुछ भी आसान नहीं होने वाला है। और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा कोई हार्ड भी ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। लेकिन थोड़ा सा हमको डीप नॉलेज चाहिए होता है एज कंपेयर टू स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड के मुकाबले आपको थोड़ा डीप नॉलेज लगता है, थोड़ा सा डीपली उसकी स्टडी करना पड़ता है। आपको समझ में आ जाएगा, जब मैं अभी स्टार्ट करूंगा चैप्टर्स वगैरह, तो आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा कैसा डिफरेंस है स्टेट बोर्ड के अंदर में और एनसीईआरटी में। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। वो बात तो बात की है कि वो किस प्रकार से डिफरेंस है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। स्टार्ट कहीं से तो भी करना पड़ेगा। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे मेहनत करना, तब तक के आप लोग कुछ अचीव नहीं कर सकते। समझ में बात आ रही? डरना नहीं है, बड़ा सिलेबस है, पर डरना नहीं है, डरना नहीं है। क्योंकि बहुत बड़ा पहाड़ भी अगर होता है तो पहाड़ के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक ना एक दिन तो भी ऊपर पहुंच जाए। लेकिन हम चलेंगे ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं करेंगे, पढ़ना ही स्टार्ट नहीं करेंगे, तो हम उस पहाड़ पर कभी जिंदगी भर नहीं चढ़ सकते। तो इसीलिए एक अपना पास में एक बड़ा एक एम डिसाइड करना। एम, जब भी आप लोग ऐसा घर में लिख के रखना, अपना एम क्या होता है वो लिख के रखना। एक अपना एम डिसाइड करना, बड़े बड़े ऐसे अक्षरों में उसमें नहीं लिखना। समझ में बात आ रही मेरी? क्या बोला? नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, समझ में बात आ रही है? तो इस टेस्ट के बारे में हमको क्या करना, डिस्कस करना। ये एग्जाम के बारे में हमारे पास में दिखना चाहिए 720 मार्क्स। कितने मार्क्स? 720 मार्क्स की एग्जाम है। कितने मार्क्स की? 720 मार्क्स। इसके अंदर में आपको 3 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके अंदर में 3 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स के अंदर में आपको फिजिक्स के ऐसे 45 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में ये केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन हो गए। और बायोलॉजी के अगर बात करोगे तो 90 क्वेश्चन हो गए। बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 90। और हर क्वेश्चन 4 मार्क का होता है नीट के अंदर। हर क्वेश्चन कितने मार्क का? 4 मार्क्स का होगा। मतलब 4 मार्क का हर एक क्या होगा, क्वेश्चन होगा। अब 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो इंटू इसको भी 4 कर दो, इंटू इसको भी 4 कर दो, इंटू इसको भी 4 कर दो। ये आपके क्वेश्चन कितने हो गए? अगर बात करोगे तो जनरली अगर ये चल 80 और वो 90 हो जाएगा। और ये 90 मतलब 180 क्वेश्चन है आपके पास में। कितने? 180 क्वेश्चंस है। 180 क्वेश्चंस और इनके मार्क्स अगर देखते हो तो 4 मार्क्स है। तो इनके मार्क्स का काउंट करते हो, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 4 4 16 और इसके बाद 17 18 180। करेक्ट 180 का होगा ना, तो 180 का हो जाएगा ना। 180 का 45 तो 180 का हो जाएगा। ठीक है, ये भी फिर 180 का हो जाएगा। 720 में ना चाहिए और 360 कितना हो जाएगा? 360। ऐसे हो रहे 700 मार्क्स का क्वेश्चन। ये 8 और 16 16 22 और उसके बाद यहाँ पर 720। ठीक है, ऐसे 720 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। अब ये 720 मार्क्स का पेपर, उसमें 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और फिजिक्स 45। ये जो 2 सब्जेक्ट है ये आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला।
ये जो सब्जेक्ट है आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप नीट में रहो या फिर आप इसमें अगर बात करते हो आप या JEE में जाओ, ये दोनों रहेंगे, ये दोनों सब्जेक्ट रहेंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट आपको नीट में भी रहेंगे और उसके साथ साथ आप लोगों को JEE में भी रहेंगे और उसके साथ साथ MST CET में भी रहेंगे। PCB या PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री है दोनों के अंदर में। तो गाइस इन पर फोकस करना है, इनके पर फोकस करना है। तो JEE के अंदर में क्या होता है, ये थोड़ा सा फिजिक्स टफ होता है, केमिस्ट्री इजी होता है और मैथ सबसे ज्यादा टफ होता है। JEE का मैथ सबसे ज्यादा टफ होता है, उससे थोड़ा कम फिजिक्स और इजी होता है केमिस्ट्री JEE के अंदर। लेकिन नीट के अंदर में बात करोगे तो सबसे टफ जाता है बायोलॉजी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थियरी के क्वेश्चन है और बहुत अंदर से डीपली क्वेश्चन पूछता है। हम स्टेट बोर्ड पढ़ के जाते हैं, स्टेट बोर्ड में कुछ टॉपिक होते ही नहीं, वो टॉपिक होते ही नहीं। जैसे मैं एग्जांपल में अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो मैं बाइनरी फिजन आपका टॉपिक है, लेकिन बाइनरी फिजन आपका टॉपिक है लेकिन वहां पर उसके टाइप्स भी है, स्टेट बोर्ड वालों को मालूम नहीं होता उन टाइप्स के बारे में। समझिए बात है, मैंने दोनों को रिप्रोडक्शन इन प्लांट भी पढ़ा है और रिप्रोडक्शन एनिमल्स मेरा स्टार्ट है, तो आपको मालूम है, तो आपको वहां पर ये सब चीजें आपने देखे होंगे। तो ये सब चीजें और इस वजह से बायोलॉजी थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है और उसके बाद में केमिस्ट्री है और उसके बाद में थोड़ा सा क्या होता है केमिस्ट्री और उसके बाद में फिजिक्स। यहाँ फिजिक्स आसान है, यहाँ फिजिक्स क्या होता है आसान होता है, फिजिक्स आसान रहेगा लेकिन फिजिक्स सब्जेक्ट आसान नहीं है एज कम्पेयर टू JEE आसान, एज कम्पेयर टू फिजिक्स क्या है JEE क्या है आसान। समझ बात आ रही मैंने क्या बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसा तुम्हारा पैटर्न होता है नीट का, इस प्रकार से तुम्हारा पैटर्न रहेगा। ये 12th वालों को मालूम है, जो 12th वाले पहले से इन लोगों के पैटर्न्स के बारे में सभी को डिस्कस कर चुके। समझ बात आ रही। तो इसके पहले मैंने आपको सिलेबस भी ग्रुप के अंदर में भेजा हूँ, ग्रुप के अंदर में चैप्टर वाइज मार्किंग भी आपको ग्रुप के अंदर भेजा हूँ और दोनों क्लास 11th एंड 12th दोनों का रिप्रोडक्शन पढ़ा करके हुआ है। तो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन, मैं 11th क्लास को बाद में लूंगा लेकिन पहले 12th क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, CBSE में भी क्या है NCERT में भी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन इन क्या है ऑर्गेनिजम्स। तो उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को, यहीं से शुरुआत करेंगे। करंट टॉपिक से, हमारे करंट टॉपिक है तो बड़े आसानी से हम लोग क्या होगे समझ में आए। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। कि तो बेसिक चीजें आपको मालूम है, जो भी डाउट होगी कोई भी आपके प्रॉब्लम्स होगी तो मुझसे शेयर करते जाओ, मैं प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा। मेरा काम ये बार-बार चीजों को बताना, मेरा काम ये है बार-बार चीजों को बताना, ये मेरा काम है। और ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन में थोड़ी सी तकलीफ रहती है, तो इसका मैं वीडियो भी बनाऊंगा और आपको भेजूंगा। तो सबसे पहली चीज देखो तो मेरा चैप्टर नंबर फर्स्ट इसके मैंने पढ़ा है, इसका रजिस्टर आपका सेपरेट बनाना है। स्टेट बोर्ड का जो पढ़ाऊंगा सेपरेट रजिस्टर पर, सेपरेट रजिस्टर पर, ओके। तो उसके बाद में अगर बात करोगे तो उसका अगर बात करोगे तो सेपरेट रजिस्टर बनाओगे आप लोग इसके लिए, क्योंकि इसका मैं पैटर्न कैसे पढ़ाऊंगा आपको पहले समझा देता हूँ। इसका मेरा पढ़ाने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहेगा, मैं पहले पूरा डिटेली टॉपिक्स पूरे पढ़ाऊंगा, पूरे डिटेली पूरे टॉपिक्स को कवर कराऊंगा। उसके बाद उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके अगर छोटे अगर बात करते हैं मॉक टेस्ट लूंगा, असरसन लूंगा, असरसन के क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर में, असरसन में तो असरसन के क्वेश्चन लूंगा और असरसन के बाद वो असरसन के बाद में फिर आपको एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा, एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा। मतलब थोड़ा लेंथी चलेंगे चैप्टर से, थोड़ा लेंथी चलेगा और डिटेल भी चलेंगे, थोड़े से थोड़ा टाइम ज्यादा लेंगे और ज्यादा तरीके से मिलेंगे। मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, कल से केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। अभी एनसीईआरटी का पढ़ा रहे हो क्या? हाँ बेटा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का पढ़ा रहा है। इसका पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या बोलोगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, 12th क्लास का है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स से पहला चैप्टर है। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर में सबसे पहले एक माइंड में आता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। हम 9th और 10th क्लास तक के पढ़ के आए, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले, रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले एक चीज आपको बताना है कि दुनिया में जितने भी जीव है इनसे रिलेटेड कोई थिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है तो कोई चीज है रिप्रोडक्शन। दुनिया में जो जीवों से रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट अगर कोई टर्म है तो उसका नाम है रिप्रोडक्शन। अब बोलोगे सर कैसे? क्योंकि आपने देखे होंगे कोई भी जीव दुनिया में जब जन्म लेता है, कोई भी जीव दुनिया में क्या होता है जन्म लेता है तो उसका एक फिक्स होता है, वो कभी ना कभी तो भी मरेगा, कभी ना कभी तो भी उसकी डेथ होगी, कभी ना कभी तो भी उसका जीवन खत्म होगा। ये एक चीज बिल्कुल क्लियर है। तो इस चीज का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी जीव अगर डेथ हो रहा है तो फिर ऐसा हो सकता है अगर मतलब वो कभी ना कभी तो खत्म हो सकता है, उसके एग्जिस्टेंस के लिए खतरा हो सकता है।
तो उसी की रिकवरी के लिए रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन में क्या है कि वो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जो कंटिन्यूटी है लाइफ की, वो कंटिन्यूटी लाइफ की क्या होती है वहां पर बनी है, क्योंकि हर जीव का कहीं ना कहीं तो भी कुछ ना कुछ लाइफ स्पान है। हर एक जीव का कहीं ना कहीं तो भी लाइफ स्पान है। जब मैं लिखूंगा बेटा तो बहुत क्लियर है। तो हर एक जीव का एक लाइफ स्पान है, एक तय है सीमा। लाइफ स्पान मतलब उसका जो भी उम्र होती है, उस उम्र को उसका लाइफ स्पान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पान। किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, लेकिन हर जीव का कहीं ना कुछ तो भी लाइफ स्पान है, वो डेथ होने वाला है। उसकी रिकवरी के लिए फिर क्या करना होता है? रिप्रोडक्शन। मतलब उस ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म उसी के जैसा एक न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। वो ऑर्गेनिज्म उसी के जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। जैसे काउ प्रोड्यूस काउ, है ना? अगर बात करोगे तो, अगर बात करते हो, दूसरी बात ह्यूमन प्रोड्यूस चाइल्ड, है ना? मैंगो ट्री प्रोड्यूस द मैंगो सीड्स, है ना? तो मतलब एक है उसी के जैसा एक ऑर्गेनिज्म न्यू वंस को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो उस चीज को रिप्रोडक्शन। और ये इसीलिए करना पड़ता है, कि मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज लाइफ। मतलब स्पीसीज की लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए। नहीं तो यार दुनिया में क्या होता है, पहले जीव एक आया था। अगर रिप्रोडक्शन नाम की टर्म नहीं होती तो पहले जीव पानी में आया था बोलते, है ना? आपने सुने होंगे ना, ये तो थ्योरी, आपने हाइपोथेटिकल थ्योरी तो आपने सुने होंगे कि पानी में एक जीव आया था, रिप्रोडक्शन नहीं होता तो वो जीव आता, पैदा होता, कुछ दिन रहता, मर जाता, चला जाता। हम आते ही नहीं भाई, हमारा जन्म ही नहीं होता। हमारा जन्म क्यों हुआ है? हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि वो रिप्रोडक्शन की वजह से वो ऑर्गेनिज्म न्यूबॉर्न को प्रोड्यूस करते गए, उससे न्यूबॉर्न बनते गए, उससे न्यूबॉर्न बनते गए, उससे न्यूबॉर्न बनते गए। तो न्यूबॉर्न बनते गए मतलब क्या होते गए? रिप्रोडक्शन होती है यार। न्यूबॉर्न बनते गए मतलब क्या होता है? होते गया रिप्रोडक्शन होते गया। इसी तो चीज का नाम है रिप्रोडक्शन। इस तो चीज का क्या है? नाम है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले लाइफ स्पैन समझना बहुत जरूरी है, कि सबसे पहले लाइफ स्पैन यानी क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। लाइफ स्पैन किसे बोलते हैं? लाइफ स्पैन और इससे जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी टर्म्स, इनके बारे में हमको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। लाइफ कहां से, तो चलो देखते हैं लाइफ स्पैन को स्टार्ट करते। सबसे पहले लाइफ स्पैन के बारे में हमको पढ़ना है। तो लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात तो अगर बात करो कि हर जीव जो दुनिया में आया, आप आए, मैं आया, या दुनिया में कोई भी जीव आया, तो उसका जन्म अगर हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो भी क्या होगी? डेथ होगी। कहीं ना कहीं तो भी क्या होगी? डेथ। तो डेथ होगी तो उसके उस जन्म लेने के समय से लेकर वो जो लास्ट मोमेंट तक के जो जिया, तो उन बिटवीन के जो ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। मतलब कोई भी जीव पैदा हुआ, मतलब बर्थ हुई, तो मतलब बोल सकते हो द ड्यूरेशन बिटवीन द बर्थ एंड डेथ। क्या बोल सकते हैं हम लोग? द ड्यूरेशन बिटवीन द बर्थ एंड डेथ इज कॉल्ड एज द लाइफ स्पैन। क्या बोल सकते हो? लाइफ स्पैन, व्हिच मे बी फ्यू मिनट्स टू फ्यू सेकंड। हो सकता है which may be few minute to few second, और हो सकता है which may be many years, बहुत साल भी हो सकते हैं। देखो लाइफ स्पैन ऐसा है, वो कुछ मिनट या कुछ सेकंड के लिए भी कोई जीव आकर के पैदा हो सकता है। समय कुछ मिनट, सेकंड तो नहीं बोलेंगे, सेकंड में तो अगर अनायास ही मर गया तो बात अलग है, समझ बात आ रही। अगर कोई प्रॉब्लम डिफेक्ट वजह से मर गया बात अलग है, लेकिन कुछ मिनट से लेकर के उसका कई साल तक के किसी का लाइफ स्पैन हो सकता है। और याद रखना लाइफ स्पैन कभी भी उसके साइज पे डिपेंड नहीं होता। ये भी चीज है नीट के अंदर में, लाइफ स्पैन कभी भी किसी भी जीव के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नहीं तो मुझे बताओ, पैरट तो कितना छोटा रहता है? पैरट मालूम है? पैरट तोता मालूम है आपको? आपके घर में ना तोता होता है, हरा हरा कलर का, है ना? देखे होंगे आप लोगों ने। तो तोता मिठो करते उसको। तो वो जो तोता इतना छोटा होता है, हमारे मुकाबले बहुत छोटा होता है, लेकिन मुझे बता दूं आपको, हमसे भी उसकी ज्यादा लाइफ स्पैन होता है। 140 ईयर तक वो जीता है। 140 ईयर्स उसका लाइफ स्पैन है। समझे बात? अब एलिफेंट उतना मोटा है, एलिफेंट कितना मोटा होता है? एलिफेंट 65 ईयर्स का लाइफ स्पैन, लेकिन वो थोड़ा वेरिएबल है। 65 से 120 ईयर के बीच में कभी भी उनकी डेथ होती है। समझे बात आ रही? तो मतलब मैंने दो मोटी चीजें आपके पास में बताओ। जब भी मैं पढ़ाते रहता हूँ तो जो छोटे छोटे मेरे पॉइंट्स होते हैं, जो जिनके बारे में डिस्कस करता हूँ, वो कॉपी से अपने पास में रफली मार्जिन के ऊपर में लिख के रखते जाओ, ताकि आप लोगों को वो मैं जब पढ़ा उस समय वो याद रह सके। या आगे चलकर आप कुछ दिनों बाद ये टॉपिक को बोलोगे, तो उसके बाद में ये टॉपिक कुछ दिनों बाद अगर बोलोगे तो वो चीज आपको समझ में आता है।
वहां देखोगे तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। एक पेंसिल लेने का, पेन लेने का, कचरा नहीं करने का, पेंसिल लेना और पेंसिल से लिखते जाने का वो सारी चीज मार्जिन के ऊपर में। तो आपको उसी पेज के ऊपर में थ्योरी भी रहेगी, वहीं पर उनके वो छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे, आपको आसानी से समझने में आसानी। तो मैंने ये बताया मोटे मोटे जी लाइफ स्पैन का मतलब क्या बोला है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। और ये लाइफ स्पैन बीच में भी फॉर फ्यू मिनट्स और हो सकता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या हो सकता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, या बीच मिनट, या किसी को कुछ हावर हो सकता है, क्या हो सकता है किसी का कुछ, मतलब जैसे जैसे अगर बात करोगे मे फ्लाइज रहती छोटी छोटी मे फ्लाइज, इनका सिर्फ एक दिन का जीवन होता है, एक दिन का। छोटी छोटी मे फ्लाइज जो होती है ना, छोटी छोटी वो मे फ्लाइज छोटी छोटी वाली, तो वो सिर्फ बेचारी एक ही दिन जीती है, मतलब 24 आवर का है उसका लाइफ स्पैन। कितने आवर का, 24 आवर। हो सकता है कुछ मिनट, कुछ आवर्स, या हो सकता है कई ईयर्स, कई सारे ईयर्स तक के भी लाइफ स्पैन हो सकता है। तो बार बार समझने के लिए आपको बता रहा हूं कि लाइफ स्पैन किसी भी बॉडी के साइज पे भी डिपेंड नहीं करता। अगर जिसकी साइज मोटी है, जिसकी साइज छोटी है, ये मोटा है तो ये ज्यादा दिन जिएगा, ये छोटा है तो ये कम दिन जिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। समझिए बात आ रही है मैंने क्या बोला। तो इसको समझने के लिए बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, द ड्यूरेशन बिटवीन, क्या लिख सकते हैं हम लोग, द ड्यूरेशन बिटवीन, क्या बोलेंगे, द ड्यूरेशन बिटवीन, क्या बोलेंगे, बर्थ, क्या बोलेंगे, द ड्यूरेशन बिटवीन द बर्थ। कहीं लाइट आ रही है, और यार लाइट बहुत गड़बड़ कर रही है, अच्छा कहां से कर, ठीक है, द ड्यूरेशन बिटवीन, ऐसा अगर हम तो नहीं, अच्छा द ड्यूरेशन बिटवीन, क्या बोलेंगे, द ड्यूरेशन बिटवीन, क्या बोलेंगे, द ड्यूरेशन बिटवीन, द ड्यूरेशन बिटवीन, द ड्यूरेशन बिटवीन, ऐसा लिखो, द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ, क्या बोलोगे, बर्थ टू डेथ, क्या बोलोगे, बर्थ टू डेथ, स्कॉलर्स, क्या बोलोगे, स्कॉलर्स, स्कॉलर्स, लाइफ स्पैन, क्या बोलेगे उसको, लाइफ स्पैन, उसकी क्या होगी, लाइफ स्पैन। मतलब मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जीवन में जिसने जन्म लिया, जन्म लेने से लेकर के उमर गया, जन्म लेने से लेकर के उमर गया, तो उस चीज को लाइफ स्पैन बोलते हैं। और बीच में भी अगर मैं बात करूं, ये जो है ये हो सकता है कि लाइफ स्पैन में भी, हम लोग लाइफ स्पैन में भी, लाइफ स्पैन में भी फॉर, क्या हो सकता है, फॉर फ्यू मिनट, क्या हो सकता है, फॉर फ्यू मिनट्स, और क्या हो सकता है, और हो सकता है फॉर फ्यू आवर्स, क्या हो सकता है, आवर्स, और फ्यू ईयर्स, या मेनी ईयर्स, क्या हो सकता है, मेनी, क्या हो सकता है, ईयर्स, ऐसा भी हो सकता है। फिर कोई कम जीता है, कोई ज्यादा जीता है, डिपेंड करता है उसके हैबिटेट वगैरह के ऊपर डिपेंड करेगा। वो हैबिटेट वगैरह उसकी डिसाइड करती है उसका लाइफ स्पैन कितना होगा। हैबिटेट एंड मेंटेनिंग द गुड हाइजीन, ये डिसाइड करते हैं कि उनका लाइफ स्पैन किस प्रकार से रहेगा और उसकी उनकी बॉडी किस तरीके से ऑर्गन रिस्पॉन्ड करेंगे, इसके ऊपर में लाइफ स्पैन क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। टोटली साइज के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। तो ऐसा मैं एक पॉइंट पे लिखवा भी देता हूँ कि अगर बात करोगे द साइज ऑफ बॉडी, क्या बोलोगे, द साइज ऑफ बॉडी डज नॉट, क्या बोलोगे, डज नॉट डिसाइड, क्या बोलोगे, डज नॉट डिसाइड द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ स्पैन, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ स्पैन, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन की ड्यूरेशन वो डिसाइड नहीं करता। कौन डिसाइड नहीं करता, किसी भी बॉडी का साइज। नहीं तो ऐसा होता तो तोते ने तो फिर 2-4 साल में मर जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो तोता छोटा सा है ना, उसने 2-4 साल में मर जाना चाहिए, समझ। लेकिन बहुत दिनों तक जीता है, 140 ईयर्स तक वो जी सकता है, 140 ईयर्स तक के वो जी सकता है। अगर बात करोगे तो उसके बाद में अगर बात करें तो टॉर्टाइस, अगर बात करें तो टॉर्टाइस 200 ईयर्स तक की जीता है, टॉर्टाइस 200 ईयर्स तक की वो जी सकता है। और उससे बात अगर मैं बताऊं, अगर बात करोगे सेक्यूया करके ट्री होता है, सेक्यूया करके रेड वुड ट्री, जो रेड कलर का ट्री होता है, रेड कलर का, जिसका लकड़ा रेड कलर का होता है, सेक्यूया नाम का ट्री होता है। तो वो जो होता है ना, वो 3000 से लेकर के 4000 ईयर्स उसका लाइफ स्पैन है, 3000 से लेकर के 4000 ईयर्स उसका क्या लाइफ स्पैन है। तो सोचो, उससे बड़ा बनियान ट्री होता है, लेकिन बनियान ट्री का सिर्फ 200 ईयर्स, बनियान ट्री का कितना, ट्री का 200 ईयर्स लाइफ स्पैन है, लेकिन वो सेक्यूया का 3000 से लेकर के 4000 ईयर्स का क्या लाइफ स्पैन। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो लाइफ स्पैन है बॉडी के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी भी तरीके से वो लाइफ स्पैन बॉडी के ऊपर
कि अगर बात करोगे नहीं करेगा। और लाइफ स्पैन के अंदर में 4 स्टेजेस आती है। अगर बात करोगे तो जुवेनाइल स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, एजिंग एंड अगर बात करोगे एंड डेथ, ऐसी 4 चीजें इसके अंदर में इंक्लूड हुई है। लेकिन उससे पहले, उन 4 चीजों से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं और उनका लाइफ स्पैन लिखवा देता हूं। ऑर्गेनिजम्स एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स एंड कुछ लाइफ स्पैन लिखवा देता हूं ताकि आप लोगों को वो लाइफ स्पैन भी मालूम रहे कि कौन कितना जीता है। इंसान का बताने का जरूरत नहीं है, इंसान तो 100 साल जीता है लेकिन आजकल 60 ईयर नहीं मरता है बहुत सारे, बट इंसान का लाइफ स्पैन 100 ईयर्स का माना जाता है। 100 ईयर्स तक के हम लोग जी सकते हैं, तो ये हमारा एवरेज लाइफ स्पैन होता है। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ज्यादा नहीं, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि कोरोना वायरस वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलोगे सर इतना तो बड़ा लंबा हो कोरोना का, कि बहुत दिनों से पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, बहुत दिन से पीछा, ऐसा नहीं हो रहा है। एक वायरस डेड होता है, उनका न्यूमन और रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, न्यूमन रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, उनका भी फ्यू मिनट्स का ही होता है, समझ में आता है। न्यू वो रिप्रोडक्शन उनका स्टार्ट रहता है, ज्यादा दिनों तक कितना नहीं रह सकते। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका क्या होता है कि फॉर फ्यू मिनट टू फ्यू आवर्स, इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, फॉर फ्यू मिनट टू फ्यू आवर्स, बस इतना ही इनका लाइफ स्पैन होता है। बहुत कम जीते बेचारे, लेकिन इनकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत हाई होती है, बड़े जल्दी रिप्रोड्यूस कर देते हैं, समझ में आता है। इस वजह से इनकी स्पीशीज की कंटिन्यूटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। दूसरी बात अगर बात करूं तो छोटी वाली जो मक्खी होती है मेफ्लाई, अगर बात करो इसको सर्च कर लेना, आपको इसका पिक्चर आ जाएगा मेफ्लाई, एक बार देख लेना इसको। तो मेफ्लाई का अगर बात करोगे तो 1 डे का लाइफ स्पैन होता है, कितना, 1 डे, मतलब सिर्फ एक दिन ये सिर्फ क्या कर सकते, जी सकते। उसके बाद में अगर मैं 3rd नंबर पर अगर इसकी बात करूं तो एक सिकाडा करके भी होता है, 1 ईयर्स का उसका सिकाडा, इसको भी सर्च कर लेना। सिकाडा का भी क्या होता है, 1 डे का क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है। ये पूछता है एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर निकल सकता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म का कितना लाइफ स्पैन है, एक आध क्वेश्चन यहाँ पर निकल सकता है, इस वजह से ये सब बता रहा हूँ। उसके बाद में अगर बात करोगे एंजेलिस, अगर बात करोगे एनागलिस, अगर बोलेंगे एनागलिस बोलना चाहिए उसको, एनागलिस आप बोलोगे ये क्या है सर, एनागलिस यानी क्या है, एक वीड है, वीड, ये एक वीड है एनागलिस नाम का। तो इसका लाइफ स्पैन 3 वीक का होता है। इसका कितने वीक का, 3 वीक का लाइफ स्पैन, इसका लाइफ स्पैन 3 वीक का होता है, 3 वीक। उसके साथ साथ अगर बात करते हो, अगर दूसरी तरफ अगर बात करूं वीट की अगर बात करें, वीट मालूम है गेहूं, सर थोड़ा झूम करूंगा तो बोर्ड कवर नहीं होगा, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ तो वीट है, तो वीट में अगर बात करते हो तो वीट में, तो अगर वीट का बोलोगे तो ये 12 मंथ,